दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का यानी क्लास 12 चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इसका मेथड कैसे हम करते हैं, हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे जिनके माध्यम से हमने चेंजेस करना सीखा था। जीएनपी जीडीपी आदि में चेंजेस कैसे करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली थी डिटेल में। तो आज हम देखेंगे वो चीज़ें कैसे हम करते हैं, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसमें हम पूरी तरह उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको रिवाइज कराने के लिए 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, वो आप लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला था आपका यहाँ पर क्या था, जो कि मैंने आपको बताया था एमपी और एफसी में चेंज करने के लिए। एमपी में चेंज करना है, इसमें देखिए कर जुड़ा होता है तो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। कर अगर जुड़ा है तो माइनस करना होगा नेट, ठीक है। नेट माइनस करके आपको एफसी मिल जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा फॉर्मूला था आपका यहाँ पर जी, और यहाँ पर आपको चेंज करना था, यहाँ पर जी में और एन में चेंज करना था। तो जी क्या था आपका, सकल था। सकल में से आप क्या करते हैं, मूल्य ह्रास माइनस करते हैं, यानी डेप माइनस करते हैं, तो आपको मिल जाता है। देखिए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको 3 फॉर्मूले ये मेरे याद करने हैं तो आपको पता चल जाएगा। यानी आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, पिछली वीडियो देखिए, इसके पार्ट्स देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा और आप चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए अभी हम करेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे और देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है जी है, जी का मतलब सकल पूरा का पूरा, और सकल में से हम डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ठीक है। सकल में से शुद्ध डेप्रीशिएशन माइनस तो शुद्ध चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि हमने डी देखा था। डी मतलब होता है घरेलू, ठीक है, घरेलू यानी डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में हम प्लस करते थे NFIA करते थे, प्लस करने ही हमें मिलता था एन। ये वाला एन अलग है, ये अलग है, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब देश का राष्ट्रीय, और ये मतलब होता है शुद्ध। ये बस याद रखना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका एन का मतलब होता है शुद्ध, इसका मतलब राष्ट्रीय। आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने। तो चलिए अब देखते हैं कैसे। अब आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर NDP एफसी की गणना करनी है, यानी ज्ञात करना है, और आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो आपको लिख लेनी है, यानी जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो आपको लिख लेनी है। NDPFC मैंने लिख लिया, अब इसको बराबर कर लेना है, ठीक है। अब आपने लिख लिया, अब हमें ये चीज़ भी, ये क्या चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है। ये जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो आपको इसको बराबर में लिखनी है, GNPMP, आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। आपको ये काम कर लेना है। GNP GDP यहाँ पर हमने लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, जी यहाँ पर लिख लिया, GDP जो भी है ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास मेन काम क्या आता है, अब देखिए इन पे कंपेयर करना है क्या है। जैसे कि मैंने आपको इसके आधार पर बताया था ना पिछले में कैसे कंपेयर करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ नहीं दी है, ये चीज़ दे रखी है। क्या दे रखा हमें, ये देखिए GN, हमें ज्ञात क्या करना है, NDP ज्ञात करना है। तो NDP हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, लेकिन ये हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखी है वो देखिए, GNP दे रखा है ना। तो यहाँ पर अंतर मिलाइए, इनको मिलाइए। सबसे पहले हमको ये ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ मिलाना है। तो N देखिए, सबसे पहले देखिए N, G और N है, इसमें N है इसमें G है, तो आपको दे तो ये रखा है ना, तो आपको G को बदलना है N में। क्या करना है आपको, G को बदलना है N में। G का मतलब होता है ग्रॉस, सकल पूरा, और N का मतलब होता है शुद्ध। तो अब मैंने क्या बताया था, सकल में से जब भी आप घटाएंगे क्या, डेप्रीशिएशन, तो आपको मिल जाएगा शुद्ध, एन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ पर एन, जी में से जब भी एन आप शुद्ध यानी डेप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। देखिए डेप का मतलब मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ डेप, ठीक। तो डेप हमने माइनस कर दिया। अब देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पर ये जी था ना, यहाँ पर क्या बन गया, ये एन बन गया। ये क्या है, ये एन की जगह इसको घटाने से ये एन बन गया, समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक हमारा एन मैच हो गया। अब हमें क्या करना है, डी को चेंज करना है। देखिए इसमें डी है और इसमें एन है,
अब आपको मैंने बताया था जब डी को चेंज करते हैं, डी क्या होता है घरेलू, और बीच में अगर एन दिया हो तो वो राष्ट्रीय होता है। तो घरेलू और ये राष्ट्रीय, घरेलू का मतलब घर का, मतलब इसमें क्या है एन एफ आई, ये विदेश की आय नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम जोड़ देंगे तो एन मिल जाएगा हमें। क्यों? जब घरेलू आय है, ये घरेलू आय में विदेश की आय जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय मिल जाएगी ना। तो यही काम करेंगे, ये घरेलू आय है और इसमें हम राष्ट्रीय आय निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे एन एफ आई ये जोड़ देंगे प्लस एन एफ आई ए, तो हमने जोड़ दिया, सिंपल। अब देखिए आपको ऐसे करते जाना है, ठीक है। एन एफ आई ए जोड़ दिया, बहुत आसानी से हो गया, यहाँ पर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए यहाँ तक हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया। अब पी तो सब में सेम होता है, तो पी का कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर और डिफरेंट है, यहाँ पर एफ सी है लेकिन यहाँ पर एम पी है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए ये थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना कैसे चेंज करना है, तो आप फटाफट इसको चेंज कर पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एफ सी को चेंज करना है एम पी पे, एफ सी को चेंज करना है एम पी पे। आपको पता है कि एफ सी क्या होती है, साधन लागत होती है, इसमें कर नहीं जुड़ा है, लेकिन हम जोड़ देंगे तो एम पी मिल जाएगा, ठीक है। हम जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, ये जो है हमें क्या करना है, इस वाले में चेंज करना है इसको, है ना। एन को चेंज करना था डी में, एन दे रखा है, एन को चेंज करना था डी में। हम देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो जी को हमने चेंज करा, जी क्या था हमारा घरेलू, घरेलू में हमने क्या करा था, यहाँ पर जी मतलब पूरा घरेलू था, इसमें से हमने डेप्रीशिएशन माइनस करके एन निकाल लिया, ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद एन था, एन मतलब राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय में क्या जुड़ा होता है एन एफ आई ए, ठीक है। लेकिन जब हम उसको घटा देते हैं तो हमारा डी आ जाता है, तो एन एफ आई ए को भी हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो चीज़ है पी, पी तो वैसे ही होता है, और एम पी एफ सी है। अब एम पी देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कर, कर जुड़ा हुआ है ना, तो हम इसमें कर माइनस कर देंगे। जैसे हम इसमें कर माइनस कर देंगे एफ सी मिल जाएगा, मार्केट प्राइस में कर माइनस करते ही हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो इसमें भी ये भी कर माइनस करेंगे, कर को लिखते हैं नेट, आपको पता ही होगा नेट लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी है कि नेट माइनस करने से एफ सी हमें मिल जाता है। तो ये हमने सारी चीज़ें कर ली। इतना करने के बाद अब इसको सिंपली आप देखिए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं देखा है, हमने चेंजेस देखे हैं और फॉर्मूला बना लिया। हमने कैसे चेंज करना है वो हमने देखा और फॉर्मूला बना लिया। और अब हमें देखना है सिर्फ कि अब देखो इसकी वैल्यू रख देनी है। सबसे पहले आप जानते ही है कि यहाँ पर ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 6000, 6000 दे रखी है, माइनस डेप्रीसिएशन दे रखा है 100 रुपये, 100 रुपये का डेप्रीसिएशन है। दूसरा है एन एफ आई ए, एन एफ आई ए विदेशों से प्राप्त आय। अब देखिए विदेशों को आय भी दे सकता है इसमें, तो आपको क्या करना होगा, विदेशों से जितनी मिली है, विदेशों को जितनी गई है, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को आय, तो इसको माइनस कर मतलब उसको आपको माइनस प्लस करना होगा। तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, सीधा सा है ये। तो विदेशों से प्राप्त आय जो कि विदेशों से मिली है, तो भैया मिली है ना विदेशों से, तो हमें क्या करनी है, उस आय को क्या करना है, उस आय को हमें माइनस करना है। तो 400 हमने माइनस कर दिया, सिंपल। अब देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में अब दे रखा अप्रत्यक्ष कर और दूसरी दे रखी है आर्थिक सहायता। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये तो कर है ना, ये क्या चीज़ है, कर है, कर हमें माइनस करना है, ठीक है भाई, माइनस करना है ना। तो हम कैसे माइनस करेंगे कर को, कर क्या करती है, कर हम सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। कर क्या होता है, टैक्स क्या होते हैं, टैक्स यानी कर, कर सरकार लेती है, उसके बदले में वो क्या देती है, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता देती है, सहायता देती है ना, यानी कर लेती है और आर्थिक सहायता देती है, ठीक है। कर लेगी, आर्थिक सहायता देगी। मान लीजिए सरकार ने 10 रुपये आपसे लिए कर के रूप में और 5 रुपये आपको दिए, ठीक है, आर्थिक सहायता के रूप में, तो आपको यानी कर आपका कितना गया, आपने केवल 5 ही रुपये दिए ना आप, क्यों, माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि आपने 5 ही रुपये दिए, सरकार ने 10 लिए और 5 आपको वापस कर दिए, तो आपने वास्तव में कर कितना दिया, 5 रुपये। वैसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे, जो कि अप्रत्यक्ष कर है, इसने क्या करा है, हमने माइनस तो करना ही है, तो माइनस करो 300, लेकिन यहाँ पर इसने वापस भी करे, हमें 200 रुपये वापस कर दिए,
तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगा, 6,000 माइनस ये जो कि ये 500 हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर देखिए 300 रुपये इसने लिए थे सरकार ने, 200 रुपये हमें वापस दे दिए, तो वास्तव में हमारे पैसे कितने गए, 100 रुपये ही गए हैं। कितने गए हैं, 100 रुपये ही गए हैं। तो जब 100 रुपये गए हैं तो इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 5,000 जो है 400 करोड़, CR करोड़ में दे रखा है, तो 5,400 करोड़ आ जाएगा अमाउंट। तो देखिए कितना आसान था, कैसे हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन को। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं और भी इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब हम बेहतर तरीके से और समझते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। तो चलिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है बाजार कीमत पर मुझे जीडीपी निकालना है, जीडीपी बाजार कीमत पर जीडीपी की गणना करें, ये क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी निकालना है एमपी मार्केट प्राइस पर, तो ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है, यहाँ पर मुझे दे रखा है एन, यहाँ पर क्या गिवन है, एन पी दे रखा है मुझे, FC इक्वल टू 2,000 रुपये। तो यहाँ पर कुछ और मूल्य ह्रास भी दे रखा है, यानी डेप दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डेप है आपका 200 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्थिक सहायता दे रखी है, आर्थिक सहायता तो मैं यहाँ पर आपके लिए आर्थिक सहायता कितनी है आपकी, 70 दे रखी है। उसके बाद और भी चीज़ें दे रखी हैं, विदेशों से साधन आए और विदेशों को साधन आए, तो विदेशों से साधन आए, ये जो है हमारी विदेशों से साधन आए है वो 110 रुपये है, और विदेशों को साधन आए ये जो है आपकी 50 रुपये है। उसके बाद अब पांचवा अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर भी दे रखा है, कर की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है 180, ठीक है। आर्थिक सहायता भी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आपको गणना करनी है कि जीडीपी कितनी होगी एमपी मार्केट प्राइस पर। तो कैसे आप निकालेंगे, चलिए देखते हैं, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या करना होता है, यहाँ पर आपको निकालने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकालना है, रख लीजिए। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गिवन है एनएनपी FC पर दे रखा है, ये लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करिए, शुरू से शुरू करना है आपको। यहाँ पर देखिए G और N है, N को चेंज, N है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, G चाहिए। हमें क्या हमेशा इधर की तरफ जाना है, ठीक है, इधर, यहाँ मुझे NNP से इस पे जाना है ना। तो N हमारा राष्ट्रीय आय है, यानी सॉरी शुद्ध है, और यहाँ पर जो है सकल है, शुद्ध सकल। तो मुझे पता है अगर शुद्ध कैसे, हम किसको चेंज, कैसे चेंज होता है, शुद्ध और सकल में डेप से चेंज होता है, डेप्रीशिएशन मूल्यह्रास से चेंज होता है। तो अगर देखिए ये शुद्ध है और ये हमें बदलना है सकल में, तो क्या करेंगे, हम शुद्ध में हम जोड़ देंगे डेप्रीशिएशन, तो ये सकल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर डेप को जोड़ दिया, ठीक, सिंपल। उसके बाद देखिए ये चेंज हो गया। अब एन चेंज करो, एन, ये देखिए ये राष्ट्रीय है और ये घरेलू है। तो राष्ट्र में से हम क्या घटा देंगे, NFIA को घटा दिया, सॉरी हाँ, NFIA को जब हम राष्ट्र में से घटा देंगे तो ये हमें घरेलू का मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्र में तो NFIA जुड़ा हुआ है ना, NFIA जुड़ा है। तो जैसे ही माइनस करेंगे NFIA माइनस कर दिया तो हमें D मिल गया। उसके बाद देखिए घरेलू मिल गया। अब P तो है ही, अब हमें चेंज करना है MP। MP कैसे चेंज होता है, MP देखिए FC है, इसमें देखिए साधन लागत है, इसमें कोई कर नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें हमें कर वाला निकालना है, MP निकालना है। तो कर हम जोड़ देंगे इसमें, सीधी सी बात है, MP मिल जाएगा। कर क्या होता है, नेट होता है, NIT नेट, ठीक, नेट होता है। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पता ही है NF ये दे रखा 2,000 रुपये, 2,000 हमने लिख लिया, प्लस डेप्रीशिएशन हमारा कहाँ है, डेप्रीशिएशन आप देख सकते हैं, डेप्रीशिएशन कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पर देखिए डेप्रीशिएशन किधर गया, ये रहा डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन मैंने लिखा था 200 रुपये, तो 200 आप डेप्रीशिएशन ऐड कर लें। उसके बाद आपका NFIA, जो NFIA है
इसको माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, विदेशों से साधन आए यानी विदेश से, यानी भारत में विदेश से आया 110 रुपये आए, ठीक है, और उसके बदले विदेशों को साधन आया 50 रुपये हमने दे दिए। तो विदेश से हम ये क्या करा, हमने माइनस करना है इसको। तो विदेश से हमारे पास कितने आए, 110 आए, लेकिन हमने विदेश को वापस भी तो दिए, तो वो भी तो क्या होंगे, माइनस कम हो जाएंगे ना। तो इतने कम हो गए हमारे, इतने आए थे इतने कम हो गए, क्योंकि हमने विदेश को भी दे दिया, तो ये माइनस कर देंगे। उसके बाद सीधा NF आएगी। ये क्या है, हमारा नेट कर है। देखिए प्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता। तो कर हमने कितना लिया, सरकार ने कितना लिया हमसे, 180, और हमें वापस कितना दिया, 70 रुपये। तो 180 उसने लिया, 180 लिया, वापस दिया हमें 170 रुपये, ठीक है, वापस दे दिया भाई। तो कर वास्तव में कितना लिया होगा, इसने इतना लिया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 2000 प्लस 200, ये हो गया आपका, इसको माइनस कर लें तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -60, और ये हो गया आपका 70, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 100 जो है कितना हो जाएगा, 10। आप देखिए इसमें 60 घटा दें, इसमें कितना बचेगा, 60 घटाएंगे तो आपका 50 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ का हो गया 50, और ये हो गया आपका 2000, यानी 2000, यहाँ पर 2250 करोड़। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 50 आ गया इसको घटाने पर, देखिए, और ये 200 है, 250 और 2250 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकला आपका, GDPMP निकला है, कितना आसानी से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, GDPMP, जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको याद में रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे ये 3 फॉर्मूले, और ये 3 फॉर्मूले याद रखते ही आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारी बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स मिल जाएगा, 11th का तो सारा कोर्स मैंने करा रखा है, तो आप 11th का पूरा कोर्स देख सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स का 11th का पूरा कोर्स है, दोनों बुक करा रखी हैं। अब यहाँ पर 12th का चल रहा है, तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ।